आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग वैदिक काल, जिसका समय काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है, जबकि उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को 5 वर्गों में विभाजित किया था। नंबर 1 कुल, दूसरे नंबर पर ग्राम आता था, तीसरे नंबर पर विष, चौथे नंबर पर जन और राष्ट्र अंतिम में सबसे बड़ी इकाई थी। ग्राम के मुखिया ग्रामीण और विष का प्रधान विषपति कहलाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राजा के अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्ग की देख रेख करने वाला और सपस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर सपस कहलाते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। यानी उग्र जो थे वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे। ऋग्वेद काल में सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था, जिसका अर्थ है गायों की खोज। एक दशराग्य नाम का युद्ध हुआ था, जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था। उस समय इस नदी का नाम पुरुषणी था। ये राजा सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास राजा की विजय हुई थी। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। इनका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इसमें कहा गया है, ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अथवा देवर से शादी कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को एमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास, उसनीस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़ एवं दूध क्रीड़ा होते थे। मुख्यतः व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अघन्या कहा जाता था।
अथवा न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा जाता था। आर्यों का पसंदीदा पशु घोड़ा एवं देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस के नाम से जाना जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद काल में कुछ नदियों को अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे काबुल को कुंभा कहा जाता था, वितस्ता झेलम का नाम था, अस्किनी चिनाब का नाम था, पुरुषणी रावी का नाम था, स्तुद्री स्थलज का नाम था, विपाशा व्यास का नाम था, सदानीरा गंडक का नाम था, दृश्यदेवती गग्गर का नाम था, गोमती का गोमल, सुवस्तु का आजकल सवात है। दिशाओं को उत्तर वैदिक काल में अलग नाम से जाना जाता था। पूर्व दिशा को प्राची नाम से, पश्चिम दिशा को प्रतीची नाम से, उत्तर दिशा को उदीची नाम से जाना जाता था। राजा को अनेक नामों से पुकारा जाता था, जैसे सम्राट, सौराष्ट्र, विराट, भोज, राजा आदि। सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, जबकि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वाधिक पूजा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करने की परंपरा विकसित हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के लिए राजस्व यज्ञ करवाया जाता था। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय वर्ण की बजाय जन्म के आधार पर होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। इस काल में मुद्रा का प्रचलन हो गया था, लेकिन सिक्कों के चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। इस समय में निष्क और शतमान नामक मुद्रा की इकाइयाँ थी। उपनिषदों की संख्या 108 है, महापुराणों की संख्या 18 है और वेदांगों की संख्या 6 है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में टूटी नाव की तुलना यज्ञ से की गई है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिसका संबंध स्विता नामक देवता से है। स्विता नामक देवता से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया था। रामायण और महाभारत दो महाकाव्य हैं। महाभारत का पूरा नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक शब्द का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता माना जाता है। वरुण को पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता माना जाता था। धौ आकाश का देवता था। यह सबसे प्राचीन देवता था। सोम वनस्पति का देवता और उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता था। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता माने जाते थे। मरुत आंधी तूफान का देवता माना जाता था। दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।